हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपको स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि वो जो इंसान के मन में सवाल होता है, तो उस सवाल को भाई अगर किसी इंसान से ना पूछ के अपने मोबाइल से पूछे तो उसका आंसर राइट मिलेगा या फिर रॉन्ग मिलेगा। तो भाई सबसे पहले हमें आ जाना है, अपना मोबाइल एक लेना है पहले। उसके बाद हमें एक ये ऐप है, तो उस वाले ऐप में हमें ओपन करना है उसको। ओपन करने के बाद आपके पास भाई जो भी सवाल हो तो वो सवाल आप पूछ सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले मैं पूछता हूँ, हेलो गूगल, नमस्ते, मैं गूगल हूँ। मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? बताओ आने वाले टाइम में रोबोट हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं क्या? आने वाले समय में रोबोटों से होने वाले संभावित नुकसान के बारे में विशेषज्ञों की राय अलग अलग है। कुछ लोग मानते हैं कि रोबोट हमारी मदद कर सकते हैं, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि वे हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। रोबोटों से होने वाले संभावित नुकसान। नौकरियों का नुकसान। रोबोट और ऑटोमेशन के कारण कई तरह की नौकरियों में कमी आ सकती है। सुरक्षा का खतरा। सैन्य रोबोटों का इस्तेमाल युद्ध में किया जा सकता है, जिससे जान माल का नुकसान हो सकता है। निजता का उल्लंघन। रोबोटों का इस्तेमाल लोगों की निगरानी के लिए किया जा सकता है, जिससे निजता का उल्लंघन हो सकता है। गलत हाथों में पड़ना। अगर रोबोट गलत हाथों में पड़ जाते हैं तो उनका इस्तेमाल गलत कामों के लिए किया जा सकता है। मानवीय संपर्क में कमी। रोबोटों के बढ़ते इस्तेमाल से लोगों के बीच मानवीय संपर्क कम हो सकता है। तकनीकी खराबी। रोबोटों में तकनीकी खराबी होने पर वे इंसानों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। नैतिक मुद्दे। रोबोटों के विकास और इस्तेमाल से कई तरह के नैतिक मुद्दे उठ सकते हैं। रोबोटों के फायदे। खतरनाक कामों में मदद। रोबोट खतरनाक कामों में इंसानों की मदद कर सकते हैं, जैसे कि खदानों में काम करना या बमों को डिफ्यूज करना। उत्पादकता में वृद्धि। रोबोट और ऑटोमेशन के कारण उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है। स्वास्थ्य देखभाल में सुधार। रोबोटों का इस्तेमाल स्वास्थ्य देखभाल में सुधार के लिए किया जा सकता है, जैसे कि सर्जरी करना या मरीजों की देखभाल करना। शिक्षा में मदद। रोबोटों का इस्तेमाल शिक्षा में मदद के लिए किया जा सकता है, जैसे कि छात्रों को पढ़ाना या उन्हें होमवर्क में मदद करना। मनोरंजन। रोबोटों का इस्तेमाल मनोरंजन के लिए किया जा सकता है, जैसे कि वीडियो गेम या खिलौने। रोबोटों से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका इस्तेमाल जिम्मेदारी से किया जाए। हमें ऐसे नियम और कानून बनाने होंगे जो रोबोटों के विकास और इस्तेमाल को नियंत्रित करें। इसके अलावा हमें लोगों को रोबोटों के बारे में शिक्षित करने की भी जरूरत है। तो भाई आपने वीडियो में देखा कि रोबोट के भाई जितने नुकसान हैं उतने फ़ायदे भी हैं। चलिए तो हम दूसरा सवाल पूछते हैं ज़रा। हेलो गूगल, नमस्ते, मैं गूगल हूँ। मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? क्या रोबोट इंसान से शादी कर सकता है? रोबोट और इंसान के बीच शादी का विचार विज्ञान कथाओं में काफी समय से मौजूद है, लेकिन वास्तविकता में यह एक जटिल मुद्दा है। यहाँ कुछ बातें दी गई हैं। तकनीकी दृष्टिकोण। वर्तमान में रोबोट इतने उन्नत नहीं हैं कि वे इंसानों के समान भावनाओं और समझ को साझा कर सकें। हालांकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई में तेजी से विकास हो रहा है और भविष्य में ऐसे रोबोट बनाना संभव हो सकता है जो इंसानों के साथ गहरे भावनात्मक संबंध बना सकें। कानूनी और नैतिक दृष्टिकोण। अधिकांश देशों में शादी को दो इंसानों के बीच का कानूनी अनुबंध माना जाता है, इसलिए रोबोट के साथ शादी को कानूनी मान्यता मिलने की संभावना कम है। रोबोट के साथ शादी से कई नैतिक प्रश्न भी उठते हैं, जैसे कि क्या रोबोट को कानूनी अधिकार मिलने चाहिए? क्या रोबोट के साथ यौन संबंध नैतिक हैं? रोबोट के साथ शादी का समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सामाजिक दृष्टिकोण। कुछ लोग रोबोट के साथ भावनात्मक संबंध बनाने और उनसे शादी करने के लिए तैयार हो सकते हैं। हालांकि अधिकांश लोग अभी भी शादी को दो इंसानों के बीच का संबंध मानते हैं। निष्कर्ष। तकनीकी रूप से भविष्य में रोबोट के साथ शादी करना संभव हो सकता है, लेकिन कानूनी, नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से यह एक जटिल मुद्दा है जिस पर अभी भी बहस चल रही है। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि भविष्य में रोबोट इंसानों से शादी कर पाएंगे या नहीं।